इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 cos x प्लस ई टू दी पावर x इंटू डी एक्स। अब देखिए इसका इंटीग्रेट करेंगे हम, तो इक्वल टू 2। अब यहाँ पे कांस्टेंट है यहाँ पे, तो 2 को बाहर करेंगे, x इंटू डी एक्स, फिर माइनस 3 भी आपका कांस्टेंट है, 3 को बाहर करेंगे और cos x इंटू डी एक्स, फिर प्लस ई टू दी पावर x इंटू डी एक्स। देखिए यहाँ पे इक्वल टू 2। अब x का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो x का इंटीग्रेशन होता है, इसका पावर नहीं कुछ 1 है, इंटीग्रेशन में पावर 1 ऐड होता है, तो x टू दी पावर कितना होगा यहाँ पे 2, अब बाय में 2, फिर माइनस 3। cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो ये हो जाएगा आपका sin x, और फिर प्लस एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल ही होता है यहाँ पे, ई टू दी पावर x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे, 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5 रूट एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू 2 को बाहर करेंगे, कांस्टेंट है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हुआ माइनस 3 साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस 5 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन रूट एक्स इंटू डी एक्स, ये आपका इक्वल टू 2। अब देखिए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट करेंगे तो कितना होगा, एक्स टू दी पावर 3 बाई में 3, इंटीग्रेशन में पावर एक ऐड होता है ना, एक्स का पावर 3 बाई 3 होगा माइनस 3। अब देखिए यहाँ पे साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो कॉस, तो माइनस कॉस एक्स, फिर प्लस 5। अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे रूट एक्स है, तो एक्स का पावर कितना आ जाएगा 1/2 इंटू डी एक्स इक्वल टू 2/3 एक्स टू दी पावर 3 हो जाएगा, फिर प्लस 3 इंटू ये होगा कॉस एक्स प्लस 5, इंटीग्रेशन पावर एक ऐड होगा, तो एक्स टू दी पावर कितना, देखिए 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3/2 और बाई में ये 3/2 आएगा प्लस सी। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो इक्वल टू 2/3 एक्स टू दी पावर 3, फिर प्लस 3 इंटू कॉस एक्स प्लस ये 2 ऊपर जाएगा, तो 5 इंटू 2 कितना होगा 10/3 एक्स टू दी पावर कितना पर 3/2, फिर प्लस सी। ये क्वेश्चन होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पे 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया गया यहाँ पे, सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस 10x इंटू डी एक्स इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा सेक एक्स इंटू 10x इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स और फिर प्लस सेक एक्स इंटू 10x इंटू डी एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है 10x और फिर प्लस सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन कितना होता है सेक एक्स प्लस सी। आई होप ये क्वेश्चन आप समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाई कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्लास 10th में हम लोग पढ़े हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा।
साइन बाई कॉस कितना 10 होगा, तो 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो 10 का फॉर्मूला कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस ये डी एक्स हुआ, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है 10x, और माइनस डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा x प्लस सी। ठीक है, ये टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है, क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 20 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन 2 माइनस 3 साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हुआ, फिर माइनस 3 को बाहर करेंगे इंटू साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स ही हो जाएगा। 2 को बाहर करेंगे, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू कितना पर डी एक्स माइनस 3 साइन बाई कॉस कितना होता है यहाँ पे 10x इंटू सेक एक्स इंटू डी एक्स, तो इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है 10x, तो ये आपका हो जाएगा 10x माइनस 3 सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन कितना होता है सेक एक्स प्लस सी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो।